हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। और आज लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ जियोग्राफी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नक्शा बच्चों से बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो आज हम कोशिश करेंगे सबसे पहले नक्शा बनाने की, कि कैसे नक्शा देखिए बनाएं। बहुत ही आसान तरीका होता है। और अब बात करते हैं इंडियन मैप के बारे में, और इसे अच्छे से सीखते हैं कि भारत का नक्शे में क्या क्या चीज़ है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या बात करते हैं, अवस्थिति और विस्तार के बारे में, कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी गोल, इसको हमने एक पृथ्वी मान लिया और इसे 0 डिग्री देशांतर यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होती है? जब पृथ्वी को गोल गोल बीच से काट दो, तो जो बीच से काटे विषुवत भूमध्य यानी कि भूमि को मध्य से अगर बीच से काट दे, तो जो हमें रेखा प्राप्त होती है वो कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा। ठीक है। अब उससे 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक। और 23.5 डिग्री अगर हम विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आते हैं दक्षिण में, तो हमें कौन सी रेखा प्राप्त होती है? ये होती है मकर रेखा। ठीक है। तो भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत जो है तो किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। 37 यहाँ पर एक है। अब अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो कितना है ये भारत विषुवत रेखा से कितना ऊपर हमारा भारत अवस्थित है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। 84 यहाँ पे एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्योंकि उत्तरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर हो गया उत्तरी। ये हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर कितना आएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। इसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर एक स्थान है जिसे बोलते हैं इंदिरा कॉल इसे बोलते हैं। ये क्या हो गया? इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। तो ये क्या हो गया? उत्तर हमारा उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में हमारा क्या है? देशांतर क्या हो गया? हमारा भारत अवस्थित है। अब देशांतर की बात कर लेते हैं, गोलार्ध की कौन से उसमें है। तो अब यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर स्थान है गोरमोता, गुजरात में एक स्थान पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? गोरमोता। यहाँ पर कितना है? 68 डिग्री और 7 मिनट गोरमोता। ठीक है। ये कौन सा बिंदु हमारा पड़ता है? गोरमोता। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा भारत का कौन सा हो गया? गोरमोता। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर एक पड़ेगा। यहाँ पर एक स्थान है किबिथू। ठीक। इसका कितना पॉइंट है? 687 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। तो ये हमारी मोटा क्या हो गया? भारत की अवस्थिति के बारे में जानकारी हो गई कि भारत किस गोलार्ध में, किस अक्षांश में, किस द्वीप में हमारा अवस्थित है। बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में, कि भारत की कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना क्षेत्रफल है। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो भारत की अगर लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर गिनी जाए, नापी जाए, तो उत्तर से दक्षिण इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक। ये होगी हमारी कितनी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी। ठीक है। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई, मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई हमारी कितनी हो गई? 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये हमारी कितनी हो गई? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की भारत की लंबाई की बात हो गई। ठीक है। अब इसके बाद ये लंबाई हो गई। अब बहुत से बच्चों क्षेत्रफल भी याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा आराम से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
याद करने सबसे बढ़िया तरीका है कि देख लो आगे भी 3 है पीछे भी 3 है, ठीक। सबसे बढ़िया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। बस याद करने के लिए माइंड में बिठाने के लिए क्या देखना है कि आगे भी 3 दिखाई दे रहा है पीछे भी 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मोटी मोटी क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब बात करते हैं भारत की सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है ये स्थलीय सीमा। तो हमारी स्थलीय सीमा की बात करें अगर, तो हमारी टोटल स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो गई स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अब हम इसकी जलीय सीमा की बात करते हैं। तो अगर मेन लैंड की बात की जाए, ठीक है, मेन लैंड की बात की जाए, मेन लैंड कौन सी होगी, जो हमारी सिर्फ भारत की जो ये मेन भूमि है इसे हम क्या कहेंगे जलीय सीमा मेन लैंड। तो ये कितनी है 6100 किलोमीटर। अब इसी में ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, ये अरब सागर हो गया। यहाँ पर हमारे बंगाली खाड़ी में क्या क्या चीजें बात करें कि ये मेनलैंड हमारी कितनी है 6100 किलोमीटर। अब इसमें अगर हमारे कुछ द्वीप हैं, अगर द्वीपों सहित इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। भारत के पास बहुत सारे जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो हमारी टोटल जो स्थलीय सीमा जलीय सीमा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी ये भी जलीय सीमा है, ये भी जलीय सीमा जो लगा रहा है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो कितनी हो जाएगी 7,516 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी, तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ये मोटी मोटी हमारी क्या हो गई अवस्थिति विस्तार, यानी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई भारत की है। अब इसी में एक प्रश्न आता है कि भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ कौन सा है, तो कौन सा है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितनी है ये दूरी 4096 किलोमीटर, ठीक। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कितने 4096 किलोमीटर के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। अब यदि बात करें कर्क रेखा, मानक समय रेखा, इन चीजों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कर्क रेखा से हमेशा एक प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे वो किसी तरीके से पूछ ले। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जब भी पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 राज्य याद रखने हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, इसलिए इसका क्या नाम है त्रिपुरा नाम है, ठीक है, त्रिपुरा। और यहाँ पर किससे निकलते हैं ये मिजोरम, ठीक है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अगर इन 8 राज्यों को क्रम से याद करें तो ट्रिक होगी कुछ नहीं, सीधे सीक्वेंस से याद करो। सबसे पहले क्या है, ये होगी कर्क रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से होकर भारत की सीमा भारत की जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद आती है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में नैनी है, ठीक है। तो नैनी से होकर ये मानक समय रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है, टोटल 5 राज्यों से होकर के मानक समय रेखा निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें जो है अभी भारत के बारे में अवस्थिति और विस्तार और कर्क रेखा, मानक समय रेखा, लंबाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ही दी, ठीक है। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके बाद हमारी और नेक्स्ट वीडियो आएगी ज्योग्राफी को लेकर के। बहुत अच्छे, जो बच्चों के दिल में बहुत ज्यादा संशय है ज्योग्राफी को लेकर के, मैं कोशिश करूंगा कि वो बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं। और देखते रहिए हमारा चैनल जीनियस सिटी वर्ल्ड में, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।